उर्षो बाशी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीनि चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। दीनों पर दया करने वाले, बात समझिए। बहुत तपस्या है, बहुत गुण है, बहुत बड़े साधक हो, बहुत बात अभी नहीं बनी। दीनों पर दया करने वाले। अगर हमारा भजन साधन बन रहा है, हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य, धाम नाम रूप लीला, ये मेरे प्रभु की हेतु की कृपा है। आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते, कृष्ण नहीं बोल सकते, एक मिनट भी आप नहीं आ सकते, ये केवल मेरी लाडली की कृपा है। हृदय में किंचन मात्र गर्व नहीं, अभिमान नहीं। वो हमारे भगवान को बहुत प्यारा होता है, प्रियालाल को बहुत लाडला होता है। हमें प्रभु के अगर चरणारविंद के अनुराग में डूबना है तो विवेक से देखो है क्या पास हमारे। अगर कुछ भी दिया हुआ है भौतिक आध्यात्मिक, वो सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है, तो गर्व किस बात का, अहंकार किस बात, तो दैन्यता आ जाएगी। अज्ञान से ये अहंकार बढ़ता है, ज्ञान से इसका समन हो जाता है। चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, मेरे को सब कुछ मेरे प्रभु ने तो दिया। ध्यान देकर देखो, तुम्हारी उपज के में ऐसी स्थिति प्रकट हो जाएगी कि फिर ये स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। सहने से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हारा चिंतन बढ़ेगा, तुम्हारा स्मरण बढ़ेगा। सत्य वस्तु के लिए, सत्य तत्व के लिए तुम सुखी हो जाओगे। बिल्कुल खुली बात। आडंबर नाटक पाखंड इसकी जरूरत नहीं है। प्राकृतिक भोगों में सुख बुद्धि, देहाभिमान, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, यही तुम्हारे दुख का मूल है, और ये कोई दूसरा नहीं हटा सकता। ये तुम्हें अपने विवेक सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा इसे तुम्हें त्यागना है। दुख तुम पकड़े हो तो छुड़ा कौन सकता है? छुड़ाना तो आपको ही पड़ेगा। अगर कोई वादा करता है कि मैं आपको दुख रहित कर दूंगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दुख रहित होने का जो उपाय है वो गुरुजन महापुरुष संत जन बताते हैं कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा कोई एक है जो आपको बहुत प्यार कर रहा है। वो हमारे प्रभु हैं। आप जिनकी तरफ पीठ किए हो और जहां दुख है उधर मुख किए हो, वापस घूमो, सन्मुख होइएगा। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं भगवान। जहां प्रभु की तरफ हुए तो पता चला बहुत जन्मों से बिछुड़ा था, वो मेरे स्वामी मिल गए। भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है भगवान श्री हरि का आश्रय, उनके नाम का जप। सत्य मान लीजिए, आडंबर से कुछ नहीं होना। चाहे जितने जंतुर बांध लो, चाहे जितना जो कुछ जादू टोना जो मनावे सो कर लो। बारी मथे घृत होए बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरि भजन्ति नरा। अटल बात है, यदि भजन नहीं करोगे तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। तात्कालिक आपको ऐसा लग सकता है मेरा काम बन गया, नहीं, वो तत्कालिक है। हमारा काम बनना तो तब होगा जब हमारा आवागमन मिट जाए, सदा सदा के लिए मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए कि जहां चाह ही खत्म हो गई, जहां दुख ही खत्म हो गया। वो हमारा स्वरूप है, वो हमारे आराध्य देव हैं। प्रार्थना मान लीजिए, भटकाव से बचिए। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। महापुरुषों ने स्पष्ट कहा है। ये मलायतन मल का आगार है। मल माने कामना, नाना प्रकार की वासना, भ्रष्ट आचरण, छल कपट, दंभ पाखंड, बोलबाला, इसका एकमात्र श्री भगवान का नाम आधार है। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यदि सच्चिदानंद शाश्वत सुख चाहते हो, जहां से कभी हटना न पड़े,
केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और मन का विश्राम चाहते हो कि भाग दौड़ मन की मिट जाए, तो बस प्रेम से बोलते रहो श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम, राधा 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 वल्लभ। ये बड़ी शोध करके महापुरुषों ने बात कही है। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए, जो आप दिनचर्या लिखते हैं। आपको कहीं भी कभी भी कोई भी सुखी नहीं कर सकता, गांठ बांध लीजिए। भटकने की जरूरत नहीं है। और यदि नाम जप करने लगे, धर्माचरण करने लगे, तो तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। ध्यान दीजिए, वो तर जाता है, वह तर जाता है, वो लोकों को तार देता है। जब पृथ्वी में भयंकर पापाचरण की वृद्धि हुई, असुरों के द्वारा प्रेरित होकर के जहां भी धर्माचरण, नाम कीर्तन, यज्ञ, हवन, होम, ऋषि मुनि विध्वंस कर दो, क्या हुआ? कोई दूसरा दिखाई दिया क्या? नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं थी। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष, सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भी जिनके सेवक हैं, वही प्रभु अब हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। सोचो, आप किसी और से दुख निवृत्त कराना चाहते हैं? जिसने सृष्टि बनाई है, भगवान ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, मैं जिनके सेवक हूं, वही प्रभु हमारे और आप सबके दुखों का निवारण करते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। हमें कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। साधु समागम इसलिए किया जाता है कि हृदय पवित्र हो जाए। पवित्र हृदय की पहचान बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए, और विवेक से मोह का नाश करके हम निरंतर प्रभु के प्रेम में डूबे, भजन में डूबे। सबने एक साथ मिलकर के विचार किया कि महासुख सिंधु प्रभु से विनय करनी तो कहां जाया जाए? वैकुंठ चले, किसी ने कहा क्षीर सागर चले। अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। तेहि समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हे गिरिजा, परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी कहते हैं, उस देव समुदाय में हम भी थे। हमने कहा कि हमारे तो हृदय में बात ऐसी आती है कि आप जब प्रातः कालीन उठें तो पहले उठने का नियम लें कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। देखो, हमारी प्रार्थना मानना। तो इस समय सूर्योदय कई बजे होता है? लगभग 6 बजे, 6:30 बजे। 6। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, देखो ध्यान से हमारी तरफ सुनना, जिस आसन पर बैठे हैं, जिस पे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए। और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय, 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है? वज्रासन जानते हो आप लोग? देखो वज्रासन, वो देखो बैठ रहे हैं, ये तो दोनों पैरों कैसे इससे बैठकर जल पिया जाए। ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा, और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए। एकदम ना पिया जाए, गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। शौच, अगर आपका पेट साफ हो जाता है, अगर नहीं साफ होता है, कोई ऐसी परेशानी लगती है, तो 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी और छोटी हर का आधा चम्मच अगर रात्रि में दूध से या पानी से ले ले, तो वो बार बार शौच नहीं लगाएगा, पर आपकी आंतें साफ हो जाएंगी। शौच जाने के बाद स्नान करें, और फिर तुरंत, अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक, और 10 बार लेटने वाली दंड। और इसके बाद जो अनुलोम विलोम, जो इसे खींचे इसे छोड़ दे, इससे खींचे इसे छोड़ दे, इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे करें, सीधा खींचे और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। आप अपनी दिनचर्या में लग जाए। जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है, आगे तुम्हें और भजन की बात हम नहीं करें, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है वो भगवान की ही पूजा है।
आपकी दिनचर्या जो आपको अपने गुरुजी या टीचर जी को जाके प्रमाणित करनी है, कल जो पढ़ाई गई थी आज के लिए, वो आप सुबह सुबह उस समय व्यायाम के बाद, तो आप देखना आपकी स्मृति बहुत प्रवीण हो जाएगी। अच्छा, ये आपकी प्रातःकालीन दिनचर्या है। जब आप अपने गुरुदेव के पास स्कूल जाएं, तो हमें आजकल का तो अब पता नहीं, पर हम लोग जब जाते थे तो अपने गुरुजी को प्रणाम करते थे। तो जो स्कूल में आपको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो तो बात है, अब आपको जो हम खास बात बताना चाहते हैं वो कि देखो, अभी छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जिनके गंदी बातें दिमाग में आ जाती हैं और गंदी बातें वो करने लगते हैं आचरण में। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि गंदी बातें किसे कहते हैं। आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो कभी गंदी बात देखना नहीं। कोई भी बच्चा अगर गंदी बात दिखाए तो अपने टीचर से या अपने माता पिता से जाकर शिकायत करनी चाहिए, वो बहुत हानिकारक होती है। कभी कोई भी गंदी बात अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए। अभी आप नवीन जीवन धारण किए हुए हैं, आप भगवान की प्राप्ति, देश की भक्ति और बहुत अच्छे अच्छे पदों में जा सकते हैं। अच्छे पवित्र आचरण और पवित्र संस्कार। ब्रह्मचर्य के लिए गंदे बच्चों का संग त्याग करना, गंदी कोई ऐसी हरकत सिखावें या बात सिखावें तो उसको सुन करके छुपा नहीं लेना, तुरंत अपने टीचर से बताना या अपने माता पिता से बताना, और ऐसे बच्चे का कभी संग नहीं करना। और रात्रि के सोते समय ये जरूर ध्यान देने वाली विशेष बात है, रात्रि के सोते समय जो भगवान का नाम, जैसे इन लोगों ने आप लोगों को बताया राधा वल्लभ श्री, तो सोते समय बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वो हमको आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं ये पूरा समय आपको समर्पित। आप देखना, इसका फल देखना, एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका ये फल मिलेगा। और सोते समय बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इधर उधर ना सोचते हुए, ना मोबाइल देखते हुए, ना कोई गंदी बात मन में, और चुपचाप